अब ये देख लो आपके आगे ZS EV मैंने घर पे लगा रखी चार्जिंग पे। कोई इसका चार्जर इंस्टॉल नहीं कराया हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं है कि अलग से इंस्टॉल कराई हो। नॉर्मल जो घर का चार्जर है, उसी से चार्ज हो रही है। फिर से आपको ले जाके दिखा देता हूँ। ये देखो केबल जा रही है यहाँ, पूरी केबल ले जाकर थोड़ा लंबा करना पड़ा मेरे को, क्योंकि मेरे घर पे प्लग थोड़ी दूर है। तो ये देखो ये हो रहा है यहाँ पे चार्ज। रूमर ज्यादा बना हुआ है कि कहाँ चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे। तो रात को जैसे चार्जिंग पे लगाई थी, चार्जिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है इसकी। देखो 3 पॉइंट आ चुके हैं, 1 पॉइंट रह रहा। और कंजस्टेड देख लो, कितना कंजस्टेड एरिया जहाँ मैं रह रहा हूँ। गाड़ी बैक करने की ना इस साइड पे जगह है कहीं, क्योंकि यहाँ गलियाँ बैक कर सकता हूँ मैं, और ना यहाँ पीछे तक ही, शायद गली में पीछे तक ही गाड़ी ले जानी पड़ेगी बैक ही। अब वो चीज़ मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि कितना ईजी टू ड्राइव है एक कंजस्टेड एरिया में इस गाड़ी को ड्राइव करना। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। आज आपको 5 दिन हो चुके हैं अपने को ये गाड़ी चलाते चलाते, और प्रॉपर रिव्यू देने जा रहा हूं मैं कि क्या इसका पॉजिटिव रहे, क्या नेगेटिव रहे, कितनी ये गाड़ी शहर के लिए, सिटी के लिए लाभदायक है, फायदे हैं इस गाड़ी के। तो करते हैं स्टार्ट अपनी फर्स्ट मॉर्निंग की वाली ड्राइव। तो मैं इसे डाल लेता हूँ ड्राइव मोड पे और निकलते हैं बाहर। पहले बता दूं, जैसे कंजस्टेड एरिया मैंने वीडियो में शुरू में आपको दिखाया है भाई, इस एरिया में ये गाड़ी बैक करने में भारी पड़ जाती है। अब मेरे को इसका सबसे बड़ा यूज लगा 360 डिग्री व्यू का इन कंजस्टेड एरियाज में। फ्रंट में भी कैमरा है, रियर में भी कैमरा है। यहाँ गाड़ी में इजीली बैक हो जाएगी और मैं इसे रिवर्स भी ले जा सकता हूँ सिर्फ 360 डिग्री कैमरे की हेल्प से। ये मुझे कंजस्टेड एरिया में, सिटीज में रहने के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा। ये देखिए पूरी गाड़ी कवर्ड हो रही है। तो ये देखो पूरी गाड़ी कवर हो रही है। ये 360 डिग्री व्यू आ रहा है, ये फ्रंट व्यू आ रहा है। यहाँ से 2D पे डालोगे कुछ इस तरह से आ जाएगा, बट हम इसे 3D पे ही डालेंगे और कुछ इस तरह से व्यू मिलेगा। ORBM में ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर तो आपको मिल ही रहे हैं, साथ में 360 डिग्री का पूरा फायदा। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर मिरर पे आप देख पाओगे निशान है, ये लाइट ब्लिंक करती है जब कोई चीज आ जाती है। जैसे देखिए बाइक आएगी यहाँ पे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा तो लाइट ब्लिंक होएगी और यहाँ बीप होएगी। तो सिटी में कंजस्टेड एरिया में बैक करना इस गाड़ी को सबसे पहला बहुत प्लस पॉइंट है। बट सीट का कंफर्ट अच्छा है। 510 मेरी हाइट है, जैसे काफी बार मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूँ 510 हाइट है। तो अंडर थाई सपोर्ट काफी अच्छी मिल रही है फ्रंट की सीट पे। और एक कमी है जो मैं आगे डिस्कस करेंगे उस बारे में, वही करें स्टीयरिंग का बात। अब देखिए जैसा आगे ट्रैफिक मिल गया, मैंने ये पिछले 5 दिन टोटली इसी ट्रैफिक में ड्राइव करी है, इसी तरह के ट्रैफिक में, और 5 दिन के अंदर 500 किलोमीटर के अप्रोक्स गाड़ी चला चुका हूं मैं। अब आप ही लगा दीजिए डेली का अगर हम कैलकुलेट करके चलें, ऑन है कैमरा, अगर हम डेली का कैलकुलेट करके चलें तो 100 किलोमीटर डेली के आप सिटी के अंदर ड्राइव कर रहे हैं। और हाईवे पे भाई 100 किलोमीटर ड्राइव करना इजी हो जाता, बट अगर हम ड्राइव करें सिटी के अंदर तो वो जो रेगुलर ड्राइव करता होगा उसे पता होगा कि भाई NCR के अंदर ड्राइव करना भी एक महाभारत ही है, क्योंकि यहाँ आपको बम्पर टू बम्पर भी ट्रैफिक मिलेगा, हर तरह का ट्रैफिक देखने के लिए मिलेगा, और समझदार भी लोग मिलेंगे, समझदार दूसरे लेवल वाले। तो वहीं मैंने इसका जो स्टीयरिंग कंफर्ट है, सीट के बाद बताऊं, स्टीयरिंग बहुत इजी टू यूज है। इजी टू यूज किस लिए है कि आप सिटी के अंदर हो चाहे हाईवे के अंदर हो, स्टीयरिंग हार्ड नहीं बोल सकते आप, अच्छा कंफर्ट है स्टीयरिंग का। कंजस्टेड एरियाज के अंदर भी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी, मतलब कोई आपको थकान महसूस नहीं होगी। हाथ में कोई ये नहीं लगेगा भाई हम कोई हैवी चीज रोटेट कर रहे हैं। काफी लोगों को स्टीयरिंग हैवी लगता है, तो गाड़ी के अकॉर्डिंग, गाड़ी के साइज के अकॉर्डिंग स्टीयरिंग काफी इजी टू यूज है। बाकी फ्रंट गाड़ी में जैसे यहाँ हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल गया, इसमें तकरीबन 10.25 इंच की स्क्रीन दी हुई है, 6 एयर बैग दिए हुए हैं इसके अंदर। ADAS लेवल 2 मिल जाता है। ADAS ले का मुझे बेनिफिट बहुत लगा, क्योंकि जहां रीजनरेटिव का मोड आता है, जैसे इसमें कैर्स का बटन दिया हुआ है यहाँ पे। कैर्स मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम, जो कि बिजली को रिवर्स कर रही है। ठीक है, इसे कैर्स लिख के देते हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि कैर्स किस लिए लिखा हुआ, बट कैर्स की फुल फॉर्म यही है, काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम। अब आ चुके हम रोड पे, तो बीच में मैं ये बात तो बता चुका, रीजनरेटिव सिस्टम इसका ब्रेकिंग के साथ काम करता है, ADAS के साथ। जैसे ही आप ब्रेक लोगे, बैटरियां चार्ज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी बैटरी जो 50 किलोवाट की इसमें इन्होंने इंस्टॉल की हुई है, वो अंडर फ्लोर है। मैंने इस गाड़ी को फास्ट चार्जर से भी चार्ज करा और अपने घर पे 16 एम्पेयर के चार्ज से भी
चार्ज करा। दोनों एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करूंगा। जहां मैंने इसे फास्ट चार्जर से चार्ज करा वहां तकरीबन मुझे इसमें लगे 1 घंटे। 3 किलोवाट के चार्जर से मैंने इसे चार्ज करा जो घर में इंस्टॉल होते हैं, उसमें मुझे तकरीबन लगे 12 घंटे फुल बैटरी करने में। वहीं मैंने 16 एम्पेयर के नॉर्मल प्लग से घर पे इसे चार्ज करा तो मुझे लगे 15 से 16 घंटे फुल चार्ज करने पे। बात करें अब मेन की ड्राइव की, सिटी के अंदर चार्जिंग की, क्या चार्जिंग पे कितने किलोमीटर चल जाती है। इसमें हमें टोटल 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। ये याद रखना, आगे इसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे तीनों ड्राइव मोड्स के बारे में। अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं, आपको सिर्फ ऑफिस के लिए गाड़ी लेनी है, तो वैसे एनसीआर में 60 से ऊपर की स्पीड लिमिट है नहीं। अगर आप दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा कहीं भी जा रहे हैं, 5 मेजर सिटीज में से कहीं भी 60 से ऊपर की स्पीड लिमिट है नहीं, और काफी जगह पे 40 और 50 भी है। अगर आप इस स्पीड पे गाड़ी मेंटेन करके चल रहे हैं, आप ऑफिस पे इतनी स्पीड पे चल रहे हैं, तो वो चीज आपको बताता हूँ कि आपकी गाड़ी 350 किलोमीटर रेंज देगी आपको इको पे। इको और नॉर्मल मिक्स करके भी चला सकते हो, क्योंकि इको में मुझे एक माइनस पॉइंट लगा, इको में ना इसकी एसी की इफेक्टनेस कम हो जाती है, एसी कूलिंग कम करता है। अगर हम नॉर्मल पे रखते हैं इसे तो नॉर्मल पे कूलिंग ठीक है, और मैंने कई दिनों से ये चीज नोट कर रहा हूँ कि इको में गाड़ी ठंडी होती नहीं है, सच्चाई है। नॉर्मल पे गाड़ी ठंडी हो जाती है, बट अगर हम इको से नॉर्मल पे से शिफ्ट करते हैं तो वहीं आपकी रेंज घट जाती है। अब जैसे अभी 307 किलोमीटर के आसपास रेंज थी, इसकी अब हो गई 287, तो तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज नीचे आ गई। 20 किलोमीटर, हाँ 20 किलोमीटर के आसपास रेंज गिर गई इसकी। एसी का भी फर्क पड़ता है, अगर मैं एसी बंद कर देता हूँ तो सीधा 50 किलोमीटर रेंज इंक्रीज होती है इसकी, 50 किलोमीटर बढ़ जाएगी। बट गर्मी इतनी भारी है, अभी से 42 डिग्री टेम्परेचर है, तो गर्मियों में आप एसी इसका बंद नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सिटी में इसे ड्राइव कर रहे हैं, सीट कंफर्ट अच्छा है, हाइट के अकॉर्डिंग थाई सपोर्ट अच्छी है, और रेंज अच्छी मिलेगी आपको। इको और नॉर्मल दोनों अगर मोड मिक्स करके आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो 350 किलोमीटर की रेंज निकाल लोगे इजिली। बट ये है कि गाड़ी थोड़ा तमीज से ड्राइव करनी होगी। और अब इसी कैलकुलेशन में आप ये देख के चलिए कि अगर हमारी गाड़ी 350 किलोमीटर चल रही है और हमारा एक नॉर्मल जो दिल्ली एनसीआर में वर्किंग है, उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा, सबका ऑफिस 40 किलोमीटर के अंदर आ जाता है रेंज में। एनसीआर के वर्किंग को बोल रहा हूं मैं, जो एनसीआर में वर्किंग है, किसी और स्टेट का नहीं बोल रहा, सिटी का। क्योंकि चाहे आप गुड़गांव से फरीदाबाद जाओ, चाहे फरीदाबाद से नोएडा जाओ, गाजियाबाद जाओ, या गुड़गांव से दिल्ली जाओ, ये पूरा ही जो मेजर सिटीज का सराउंडिंग है, ये सारा ही एक दूसरे से कनेक्टिविटी में 50 किलोमीटर मैक्सिमम बैठता है, 50 भी नहीं बैठेगा, 40 किलोमीटर ही आप लोगों के ऑफिस बैठेंगे, तो उसके लिए काफी प्लस पॉइंट है। अब बात करें सिटीज की तो हो गई, अब बात करूं मैं लॉन्ग ट्रिप की। भाई फैमिली के साथ इसमें आप लॉन्ग ट्रिप इजिली प्लान कर सकते हो। प्लान किस लिए कर सकते हो? अगर आपको कोई भी डेस्टिनेशन है, आपने अपने माइंड मेकअप किया हुआ है कि भाई वहां मुझे जाना है। कुछ लोग होते हैं कंसीडर करके आ जाते हैं भाई जगह को कि हाँ अब यहाँ जगह जाऊंगा, पहले कंसीडर कर लेते हैं, फिर फैमिली के साथ प्लान करते हैं कि किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो आप इसमें इजीली ट्रिप प्लान कर सकते हो फैमिली के साथ। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रियर सीट्स हैं, कंफर्ट का काफी अच्छा है रियर सीट्स का। पीछे भी एसी वेंट्स दिए हुए हैं, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं पीछे, और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए पैसेंजर सीट पे भी। ये तो हो गई कंफर्ट की बात। अब बात करें फैमिली के साथ, ईवी गाड़ी में भाई डाउट रहेगा कहाँ बैटरी खत्म हो जाए, चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। चार्जिंग पॉइंट अब अवेलेबल है, काफी जगह पे अवेलेबल हो चुके हैं। और अगर आप प्लान करके निकल जाते हैं और अगर आपको रास्ते में डीसी चार्जर मिल जाता है, ये 60 किलोवाट तक का चार्जर एक्सेप्ट करती है गाड़ी। अगर आपने 60 किलोवाट का आपको चार्जर मिल रहा है हाईवे पे, तो रेगुलर आप एक दिन में बिना रुके, एक गैप तो आपको देना पड़ेगा चार्जिंग के लिए, 1 घंटे का अगर आपको डीसी चार्जर मिल जाता है 60 किलोवाट का, तो 1 घंटे का आपको गैप देना पड़ेगा, जिसमें आप अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर अपने टाइम अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिस टाइम आप घर से निकले हैं, जो भी आपका टाइमिंग होगी ट्रिप के अकॉर्डिंग, तो वो ले सकते हैं। और उस टाइम में आप अपनी गाड़ी चार्जिंग में लगा दीजिए, 1 घंटे में आपकी गाड़ी पूरी चार्ज हो जाएगी।
तो इस तरह से अगर डीसी चार्जर मिल जाता है लॉन्ग ट्रिप पे तो 600 से 700 किलोमीटर बड़ा इजीली आप इसे कवर कर लोगे विद फैमिली। कंफर्ट वगैरह में गाड़ी औसम है, कोई डाउट नहीं है। अब बात ये तो हो चुके हैं इसके प्लस पॉइंट। अब नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ, माइनस पॉइंट क्या है। क्योंकि भाई कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, वो कहते हैं ना बुद्धिजीवी लोग, जो कहते हैं कि भाई पैसे लेके वीडियो बना रहा होगा या कंपनी के कॉलैब होगा कंपनी के साथ। देखो कॉलैब वगैरह एक अलग चीज हो गई, हमारा काम है भाई आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। अगर गलत निकले तो आप कमेंट में बोल सकते हो, बट सही होते हुए भी कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं ना, उस चीज का देखो हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी समझ है जो ठीक लगे। अब नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ इसके मैं। सबसे पहला मुझे लगा सीट में वेंटिलेटेड सीट्स होनी चाहिए थी। गाड़ी के अंदर एसी है, गाड़ी की कीमत आ रही है जो मैं ये ड्राइव कर रहा हूँ, ये ZS EV एक्सक्लूसिव प्रो आइवरी वेरिएंट है 50 किलोवाट के अंदर। 29 लाख अप्रोक्स इसकी ऑन रोड कीमत पड़ रही है फरीदाबाद के अंदर। उस कीमत के अंदर वेंटिलेटेड सीट गाड़ी के अंदर होनी चाहिए थी। वायरलेस चार्जर दिया हुआ है, हालांकि टाइप सी चार्जिंग वगैरह भी दी हुई है आगे, बट वेंटिलेटेड सीट्स भी नीड है इस गाड़ी के अंदर। दूसरा जो इसका इंफोटेन सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है टच के अंदर, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ब्राइटनेस काफी अच्छी, क्लियरिटी काफी अच्छी है स्क्रीन की। यूट्यूब वीडियो भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हो किस तरह का वीडियो क्वालिटी इसके अंदर हमें मिलती है। आप कुछ लोग बोलेंगे यूट्यूब चल कैसे रहा, भाई ड्राइविंग के टाइम पे यूट्यूब रिकमेंड नहीं करते हम लोग कि आप यूट्यूब चलाओ। बाकी अगर आपको जानना है यूट्यूब चलेगा कैसे विदाउट एनी डिवाइस तो फॉलो कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको पता चल जाएगा कैसे चलता है वीडियो में। इसके अंदर माइनस पॉइंट ये है कि जो कैमरा लगे हुए हैं इसमें 360 डिग्री व्यू के लिए, चाहे रिवर्स कैमरा, फ्रंट कैमरा, चाहे ORBM से ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर्स के नीचे कैमरे दिए हुए हैं। ये मुझे बट ये है कि काम चल जाता है, थोड़ा इंप्रूव MG इसको कर सकती है और करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा बताऊं, जहां स्टीयरिंग इन्होंने टिल्ट दिया है टेलीस्कोपिक भी दे देते तो अच्छा रहता, बट ये है कि कुछ फीचर ये ऐसे हैं जैसे वेंटिलेटेड सीट हो गई, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग होगा, टिल्ट है टेलीस्कोपिक नहीं है, तो टेलीस्कोपिक भी होना चाहिए था। कैमरा क्वालिटी हो गई। एक इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट और भी है, जो मेजर नेगेटिव पॉइंट मुझे लगे, माइनस पॉइंट भी आप काउंट कर सकते हो। वो क्या है, ये जो इसका सनशेड है, सन रूफ के ऊपर जो सनशेड है, पैनारोमिक रूफ के नीचे जो शेड दिया हुआ, ये बहुत हल्का दिया हुआ, हीट आती है भाई, सिर तक तो एसी की कूलिंग पहुंच ही नहीं पाती। अगर जैसे मैं 2-3 दिन से ड्राइव कर रहा हूं तो खोपड़ी तो गर्म ही रही है, ठंडी हुई नहीं है। गर्म मीन्स गर्मी से गर्म हुई है, वैसे गर्म नहीं। एक मेरे को ये चीज इसमें लगी, इसमें भी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस। ये हो गए नेगेटिव पॉइंट्स। अब आ जाते हैं फाइनल डिसीजन पे। फाइनल डिसीजन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, इसकी कंपटीटर सीधा सीधा नेक्सॉन है, हालांकि नेक्सॉन को ये बीट करती है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फीचर्स ये नेक्सॉन को काफी पीछे छोड़ देती है। नेक्सॉन जीत जाती है, बिल्ड क्वालिटी है, वोकल फॉर लोकल, इंडियन ब्रांड है, बट टाटा और महिंद्रा भाई जितनी मोनोपोली कर रहे हैं इस टाइम ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मुझे नहीं लगता कोई और कर रहा है। ऐसे बात चल रही थी कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, भाई देखो ये तो 29-30 लाख का है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं भी ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता इस प्राइस सेगमेंट में। बट वहीं MG ने अपना बेस वेरिएंट निकाल दिया है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया 18,98,000 रुपए। ऑन रोड पड़ेगा वो जाके तकरीबन 20 लाख के आसपास पड़ेगा। मिडिल क्लास फैमिली 20 लाख वाला वेरिएंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपकी अच्छी सैलरी नहीं है तो फाइनेंस में भाई EMI भी भरनी पड़ती है, काफी चीजें हमारे सामने आती हैं। बाकी ये है कि जो लेना चाहता है EV में, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है फ्यूचर में, पेट्रोल डीजल अपना बचाना चाहते हो, तो वहां आप 18 लाख वाला वेरिएंट ले सकते हो। उसमें प्लस पॉइंट बता देता हूं, जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, टच स्क्रीन मिल रही है बेस वेरिएंट के अंदर, और ऐसे छोटे मोटे काफी फीचर्स हैं जो आप शोरूम में विजिट करोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा। वहीं बात करें नेक्सॉन के अकॉर्डिंग 18,98,000 में, क्योंकि नेक्सॉन भी अगर EV कार लेते हो आप तो 20 लाख प्लस ये गाड़ी पहुंच चुकी है, नेक्सॉन भी EV के अंदर। इसमें आपको 4 मीटर से फालतू रेंज है इस गाड़ी की, जो लेंथ है, रेंज बोल गया मैं, और रेंज भी 461 किलोमीटर बता रही है, रेंज भी कोई गलत नहीं बोला मैं। हालांकि हाईवे पे मैंने ड्राइव नहीं करा, मैंने सिटी में ड्राइव है, मैंने आपको सिटी का ड्राइव बताया, 350 तक दे देती है इको नॉर्मल पे, हाईवे पे हो सकता है 400 भी दे दे। जो इसकी लेंथ है गाड़ी, क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर जैसी गाड़ियां हैं।
तो उसी सेगमेंट पे ये पहली गाड़ी है ईवी में। तो आप अब ये देखिए 18 से 20 लाख तक आपको 50 किलोवाट के बैटरी सिस्टम के साथ 4 मीटर से फालतू लेंथ की गाड़ी मिल रही है। उसके बाद जो रियर सीट्स हैं वहां पे एसी वेंट्स मिल जाएंगे बेस वेरिएंट के अंदर, अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है। ऐसे कुछ छोटे मोटे फीचर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। MG की भी आपको 7-8 लाख में ईवी कार मिल जाती है जिसका नाम है MG कॉमेट। कुछ लोग भाई उस गाड़ी को कहते हैं ना देख ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे। उस गाड़ी में फीचर्स वगैरह अच्छा है, ये है कि थोड़ा गाड़ी जहां नैनो आई थी एक उसी सेगमेंट पे बना दी, बट ये था नैनो 5 डोर थी, ये 3 डोर दी है। बट फीचर्स वाइज देखा जाए तो गाड़ी में फीचर्स काफी अच्छे हैं, कुछ प्राइस भी इन्होंने लेस करे। एक सिटी के लिए जहां तक है मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी होगी। बाकी अगर आपको जैसी भी लगे कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना ओपिनियन आप वहां देके जा सकते हैं। जिसको जैसा भी ओपिनियन देना हो वो अपना ओपिनियन देके जा सकता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।